नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ कैंडलस्टिक एनालिसिस। जी हाँ, कैंडलस्टिक के बारे में हम जानेंगे। कैंडलस्टिक से जुड़ी हुई हर जानकारी को हम समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैंडलस्टिक की शुरुआत कैसे हुई थी और उसको उपयोग में कैसे लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक का ज्ञान होना मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस का प्रथम चरण पार करना, यानी इसको टेक्निकल एनालिसिस का प्रथम अंग भी कह सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कैंडलस्टिक के बारे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपको कैंडलस्टिक की जानकारी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप आंख बंद करके कुएं में कूद रहे हैं। तो दोस्तों, कैंडलस्टिक चार्ट दुनिया भर के निवेशकों की मनपसंद और आसानी से समझ में आने वाली प्रणाली है। यह पद्धति सबसे पुरानी है और सबसे ज्यादा कारगर भी है। आमतौर पर पाई जाने वाली लाइन चार्ट से कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कैंडलस्टिक प्रणाली आसान होने के साथ बहुत ही सटीक प्रणाली है, जिसके कारण दुनिया भर में सबसे ज्यादा उपयोग उसका होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे द हिस्ट्री ऑफ कैंडलस्टिक, मतलब कि कैंडलस्टिक का इतिहास। कैंडलस्टिक की शुरुआत कैसे हुई थी? तो ये बात है सन 1700 की, जब जापान में चावल की खेती होती थी और बहुत ही बड़ी मात्रा में चावल की ट्रेडिंग होती थी। वहाँ बहुत सारे व्यापारी थे जो चावल की ट्रेडिंग करते थे। इसमें से एक व्यापारी थे, उनका नाम था मोनेंसा हुमा। वो भी एक व्यापारी थे। कुछ वर्षों तक चावल की ट्रेडिंग करते करते मोनेंसा हुमा को एक बात की जानकारी मिली कि चावल की कीमतें अपनी मनमानी से नहीं चलती है। उन्होंने विचार किया कि शायद कीमतों में जो बदलाव आ रहा है वो एक प्रकार के पैटर्न के अनुरूप ही आ रहा है, जो आज तक कोई भी व्यापारी उसको समझ नहीं पाया है। तो उन्होंने पूरी जानकारी रखने के लिए यह विचार किया कि क्यों ना इस कीमतों को लिखा जाए, ताकि हमें हर एक दिन की सटीक जानकारी मिल सके। तो मोनेंसा हुमा ने पूरी जानकारी को लिखना शुरू किया और वो हर रोज सारी जानकारी को लिखकर उसका आकलन किया करते थे। फिर बहुत सचोट जानकारी लेने के लिए उन्होंने कुछ सालों तक उसको लिख के रखा। कुछ वर्ष के बाद उनको पता चला कि कीमतें सचमुच में अपने आप नहीं ऊपर नीचे हो रही है, उसमें एक प्रकार की पैटर्न बन रही है। उस पैटर्न के अनुसार ही कीमतें ऊपर नीचे हो रही है। जो उन्होंने लिखा था उसके ऊपर उनको यह जानकारी मिली कि कीमतों में दिखाई दे रहा था। इस प्रकार इतना सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक चार्ट पैटर्न बनाई, जिसको उन्होंने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का नाम दिया। शुरुआत में उन्होंने दो प्रकार की कैंडल बनाई। एक पहली थी बुलिश कैंडल और दूसरी थी बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल तेजी को प्रदर्शित करती थी और बियरिश कैंडल मंदी को प्रदर्शित करती थी। मोनेंसा होमा ने कैंडलस्टिक का नाम मोमबत्ती के नाम पर रखा था, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई हर एक कैंडलस्टिक मोमबत्ती के द्वारा
जो पैटर्न बनता था वैसे ही मोमबत्ती के जैसे ही दिखती थी, तो उन्होंने उसका नाम कैंडलस्टिक रखा। जब 1700 के दशक में मोनालिसा होमा ने कैंडलस्टिक की प्रणाली की खोज की, तो उन्होंने कैंडल को दो रंगों में विभाजित किया, जिसमें सफेद कलर दिया उन्होंने बुलिश कैंडलस्टिक को, और जो दूसरी कैंडलस्टिक थी वो काले रंग की थी, जिसको उन्होंने बेरिश कैंडलस्टिक दिया। उन्होंने जो रंग रखा, जो कलर पसंद किया, वो उसको शतरंज की मोहरों के ऊपर से दिया था, क्योंकि उस समय शतरंज का बेसिक कलर भी काला और सफेद था, जो कि आज भी कई जगह पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रणाली का इजाद करने के बाद मोनालिसा होमा बहुत ही अमीर आदमी बन गए थे। इसकी वजह से उनको फादर ऑफ कैंडलस्टिक भी कहा जाता है। कुछ ही वर्षों में यह प्रणाली पूरे जापान में फैल गई और सबको पता चला कि मोनालिसा होमा ने जो प्रणाली बनाई है कैंडलस्टिक की, वो बहुत ही कारगर है और पूरे जापान में यह व्यापार करने के लिए सबसे लोकप्रिय प्रणाली बन गई। जैसे आपको पता है कि कैंडलस्टिक की प्रणाली की खोज जापान में हुई थी, तो शुरुआत में इसको जापानी भाषा में ही लिखा गया था और उसका नाम दिया गया था जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बाय मोनालिसा होमा। उसके कुछ वर्षों बाद अमेरिका के एक सज्जन पुरुष थे जिनका नाम था स्टीव निशान। उनको पता चला कि जापान में ऐसी एक पैटर्न चल रही है जो बहुत ही मशहूर है, तो उन्होंने अपने एक जापानी मित्र की सहायता से इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जो कि अपने आप में एक इतिहास बना। उन्हें जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, उस किताब को उन्होंने नाम दिया द कैंडलस्टिक चार्टिंग बाय स्टीव निशान। इसके अनुवाद के बाद ही उन्होंने जो कैंडलस्टिक के रंग थे उन्होंने उसमें भी बदलाव किया। बुलिश कैंडलस्टिक, जिसको मोनालिसा होमा ने सफेद रंग दिया था, तो स्टीव निशान ने उनको सफेद रंग दिया, जबकि बेरिश कैंडलस्टिक, जो मोनालिसा होमा द्वारा उनको काला रंग दिया था, तो स्टीव निशान ने उसको हरा रंग दिया और नए रूप रंग के साथ कैंडलस्टिक मार्केट में आई। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के बाद स्टीव निशान को बहुत ही अच्छे परिणाम मिले और उसके बाद ये बहुत ही कैंडलस्टिक पैटर्न फेमस हुआ और पूरी दुनिया में यह पैटर्न चलने लगा, जो आज तक चालू है, सबसे प्रसिद्ध है और आज तक की सबसे लोकप्रिय प्रणाली में कैंडलस्टिक पैटर्न को जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एक साधारण बुलिश और बियरिश कैंडलस्टिक कैसे बनती है, वो कैसे काम करती है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब कोई कैंडल बनती है तो उसके चार अंग मुख्य होते हैं। एक है हाई, दूसरा है लो, तीसरा है ओपन और चौथा है क्लोज। जब किसी शेयर की प्राइस लो से होकर हाई पे खत्म होती है तो उसको बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं, और जब किसी शेयर का भाव हाई से शुरू होकर लो पे खत्म होता है तो उसको बियरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। दोस्तों, कैंडल के तीन मुख्य विभाग है, रियल बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो। रियल बॉडी दिन भर के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित करती है और अपर शेडो कैंडल के हाई प्राइस को प्रदर्शित करता है। कैंडल और लोअर शेडो कैंडल के लो प्राइस को प्रदर्शित करता है। स्टीव निशान ने इन दोनों को दो जानवरों से प्रदर्शित किया था, हरी को बुल, लाल को बेर के कलर से दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा?
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि हमें ऐसे और वीडियो बनाने का मौका मिले और हम मोटिवेट होते रहे। थैंक यू। जय हिंद।